पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो मैप है हमारे भारत के असम राज्य के जैसा ही दिखता है, ठीक है, याद रखोगे। भारत का असम राज्य देखे हो ना, भारत का असम राज्य देखो यहाँ है, दिख रहा है, तो वैसा ही कुछ कुछ है पाकिस्तान का, है ना। तो भारत के असम के राज्य के जैसा ही मैप किसका है, पाकिस्तान का। ये किसका मैप है, पाकिस्तान का। पाकिस्तान में देखो दो तीन चीज याद करना है। एक तो सिंध प्रांत याद करना है, जो अभी भूगोल में पढ़ने के लिए चलेंगे ना तो पाकिस्तान ही पढ़ेंगे सबसे अधिक। तो सिंध प्रांत पढ़ोगे, सिंधु सभ्यता। यहीं पे तुम्हारा आता है कराची, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभी कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर है, सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कराची। दूसरा तुम्हारा पड़ता है लाहौर, दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, लाहौर। लाहौर में जन्म पढ़े हो ना, तलवंडी लाहौर में जो जन्म हुआ था, किनका हुआ था, गुरु नानक का जन्म, है ना। तो यही हुआ था लाहौर में। ये पंजाब प्रांत में पड़ता है और इधर तुम्हारा रेगिस्तान वाला भाग है। और ये कुछ दिख रहा है, ये किसका है मैप, गुजरात का। किसका है ये, गुजरात का भाग है, ये गुजरात है हमारा ये। और ये इंडिया का मैप है इधर। ये हो गया तुम्हारा पाकिस्तान की कैपिटल क्या, इस्लामाबाद, यहाँ है, ठीक है। कभी दर्शाने के लिए अगर मैप में आ जाए तो क्या आएगा, यही आएगा, इस्लामाबाद दर्शाने के लिए। उसके बाद तुम्हारा है बलूचिस्तान, इसको भी याद रखना है, बलूचिस्तान भी याद रखना है पाकिस्तान का। चलो पाकिस्तान की समझ अब देखते हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। अभी बताए थे कहाँ है, ऊपर की साइड है इस्लामाबाद। यह है पाकिस्तान का झंडा, ये क्या है, पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान का झंडा। तो पाकिस्तान की झंडे की बात करोगे तो ये तुम्हारा जो पाकिस्तान का झंडा है, याद रखना है यहाँ पे आधा चांद है और उसके बगल में सितारा है। क्या है, चांद और सितारा। तो पाकिस्तान के झंडे में पूछा जाता है कि क्या दिखाया गया है, चांद और सितारा। आधा चांद और सितारा, क्या बोलोगे, आधा चांद और सितारा। यह है पाकिस्तान का झंडा। चलो वहां की मुद्रा क्या है, मुद्रा मतलब पैसा। तो बताए हैं कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश है वो सभी क्या चलता है, रुपया, लेकिन लिखता क्या है, पाकिस्तानी रुपया। क्या लिखते हैं, पाकिस्तानी रुपया। पहले ये भारत का ही अभिन्न अंग हुआ करता था, इसे बोलते थे हम लोग पश्चिमी पाकिस्तान। और बांग्लादेश हमने पढ़ा था तो उसमें क्या था, पूर्वी पाकिस्तान ना। 1971 में जाकर के वो क्या बन गया, बांग्लादेश। तो यहाँ से चलते यहाँ की राष्ट्र पढ़ लेते हैं। तो राष्ट्र में चलते सबसे अधिक भाषा, वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, उर्दू। आधिकारिक भाषा भी क्या है वहाँ की, उर्दू। क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक आबादी किसकी है, मुस्लिम की है। किसकी है, मुस्लिम की। और ये भी याद रखना है कि ऐसा विश्व में मात्र ऐसा देश है जो मुस्लिम देश में परमाणु हथियार रखता है, वो क्या है, पाकिस्तान के पास है, ठीक है। चलो यहाँ का पशु क्या है, यहाँ का पशु है मारखोर। मारखोर क्या है, एक जंगली बकरे हैं। तो जंगली बकरा है, कहाँ का, पाकिस्तान का। जंगली इलाके में रहने वाला एक बकरा है जिसे मारखोल कहते हैं वहाँ, इसी को पशु बनाया गया। वहाँ का पक्षी क्या है, पक्षी चकोर है। वहाँ का पक्षी क्या है, चकोर, जो कबूतर के जैसा दिखने में रहता है। वहाँ का खेल क्या है, राष्ट्रीय खेल भारत का भी हॉकी और पाकिस्तान का भी हॉकी। वहाँ का फल क्या है, भारत का भी फल और वहाँ का भी आम ही है। भारत का राष्ट्रीय फल आम, पाकिस्तान का भी आम। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, पाकिस्तान का भी हॉकी। ये दोनों याद हो जाएगा। चलो अब चलते, पाकिस्तान अस्तित्व में कब आया। पहले ये भारत का अभिन्न अंग था। तो 14 अगस्त 1947 को, ठीक है, पाकिस्तान अस्तित्व में आया। तो यहीं से भारत से विभाजित होकर के ये एक देश बन गया, ठीक है, जिसे हम पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जानने लगे। तो हम लोग 15 अगस्त को बताए थे, उस दिन भी 15 अगस्त को हम लोग आज़ादी मनाते हैं और ये लोग 14 अगस्त को मनाते हैं। तो उसके बाद देखो ये पूर्वी पाकिस्तान जो था वो जाकर के आगे 1971 में क्या बन गया था, बांग्लादेश। क्या बन गया, इसकी कैपिटल ढाका, इसकी मुद्रा टाका, याद रखना। अब देखो पाकिस्तान का क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, तो यहां से पढ़ लोगे 8 करोड़ हो गया ना, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, हाँ 8,03,900
43 वर्ग किलोमीटर में पूरा क्षेत्रफल फैला हुआ है। वैसे ये आता नहीं है, याद कर लेना, ये आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एशिया, पाकिस्तान किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। भारत किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में? भारत में। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में? भारत में। तो अब है एशिया का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? वो है जोकाबाबाद। ये पढ़ चुके पहले भी। यही जोकाबाबाद पड़ता है पाकिस्तान में। यहाँ पे जो गर्मी में टेम्परेचर पहुंच जाता है 45 से 55 डिग्री, 55 डिग्री हाईएस्ट टेम्परेचर पहुंच जाता है। और एशिया का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? जोकाबाबाद, जो कहाँ है? पाकिस्तान में। यहाँ पे देखो पंचनद, पंचनद मतलब 5 नदी बहती है, इसको पंचनद कहा जाता है। तो ये एग्जाम में बार बार आता है कि बताओ इसमें से कौन सा पंचनद नहीं है? तो ये 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास। इसे पाकिस्तान में पंचनद के नाम से जानते हैं। उसके बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और जिन्ना ने ही किया था पाकिस्तान की मांग, जिसे विभाजित किया गया था महात्मा गांधी के साथ मिलकर, ठीक है। और महात्मा गांधी को इसलिए मार दिया गया कब? 30 जनवरी 1948 को। किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा। यही जिन्ना है, इसी के नाम से है वहां का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे बड़ा। जो कहाँ पड़ता है ये पूछा गया है तुम्हारा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कराची में। वही है कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, ठीक है। चलो, खेल का सामान देखो, कराची के नीचे जस्ट आओगे ना अरेबियन सी है, इसके नीचे अरेबियन सी है, ठीक है, अरब सागर है, इसीलिए यहां बनाया गया। और ये जब भी हमला करता है कहां से करता है? यहीं से, अरेबियन सी। तो यहां देखो, खेल का सामान बनाने का विश्व प्रसिद्ध एक जगह है पाकिस्तान में, जो खेल का सामान बहुत अधिक बनता है, चाहे बल्ला हो, फुटबॉल हो, ये सभी। तो ये कहां है? सियालकोट। पाकिस्तान फेमस है पूरे विश्व में खेल का सामान बनाने के लिए। किसके लिए? खेल का सामान बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध जगह है ये। तो ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, सियालकोट। क्या है? सियालकोट। ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। उसके बाद चलते हैं, पाकिस्तान का सबसे प्रसिद्ध चोटी कौन सी है? तख्त सुलेमान। कौन सी है? तख्त सुलेमान की ऊंचाई कितनी है? 3770 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी? माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ है? नेपाल में, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर। चलो, अब चलते हैं सिंधु नदी। तो बताए थे अगर पाकिस्तान विभाजित नहीं होता तो इंडिया का सबसे बड़ी नदी कौन सा होता? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर झील, तिब्बत, ठीक है, वहां से निकलती है। और यहां पूछा गया सिंधु नदी बहती है कहां? उत्तर से पूर्व की ओर बहती है। सबसे लंबी नदी पाकिस्तान की यही है, सिंधु नदी। अगर पाकिस्तान इंडिया में होता तो सबसे बड़ी लंबी नदी सिंधु होता। तो सबसे लंबी नदी सिंधु नदी, इसलिए पाकिस्तान की जीवन रेखा क्या है? सिंधु नदी को कहते हैं। पाकिस्तान में जितने भी सिंचाई की व्यवस्था होती है वो सिंधु नदी से सबसे अधिक होती है। इसकी लंबाई कितनी है? 3180 किलोमीटर। जब सिंधु नदी पढ़ रहे थे तो वहां भी पढ़े थे, है ना। और गंगा की लंबाई तो 2525 किलोमीटर। अब चल तो यहां पढ़ते हैं दोआब क्या होता है। ये बार बार पढ़ना, ये सब्जेक्टिव में आएगा। दोआब किसे कहा जाता है? दो नदियों के बीच की भूमि जो बसती है उसी को हम दोआब कहते हैं। तो कमेंट में जाना है और क्या लिखना है कि दोआब किसे कहा जाता है और पाकिस्तान की सबसे बड़ा शहर कौन सा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रसिद्ध है, कराची जो है तुम्हारा, यहाँ क्या प्रसिद्ध है ये लिखना है, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा गर्म स्थल कौन सा है, इसको भी लिखना है, ठीक है। समझ आ गया पाकिस्तान का मैप? और कुछ पूछना है? इसके पूर्व में इंडिया है।